हमारा नेक्स्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या। सपोज मैं मान लूं, आपने वैसे ये फॉर्मूलास याद रखने हैं जस्ट फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग। सपोज अगर मैं x को माइनस वाई मान लूं तो एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, सो y किसको टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी को, ठीक है। सो अगर मैं इस लिमिट को लिखूं लिमिट y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस y, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर e रेज टू पावर y, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर y। अब e रेज टू पावर y x टेंड्स टू इन्फिनिटी का आंसर क्या है, इन्फिनिटी, सो दैट इज 1 बाय इन्फिनिटी आंसर बनेगा इसका, ठीक है। सो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। इट मीन्स आपका e रेज टू पावर x का आंसर जब x टेंड्स कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो वो आंसर किसके इक्वल बन रहा है, 0 के इक्वल, ठीक है जी, क्लियर है। सिमिलरली आप एक्सपोनेंशियल की कोई भी फार्मूला 0 पे 1 पे, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x हमेशा क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल, ठीक है। माइनस पे भी इतनी बनेगी और प्लस पे भी क्या बनेगी, इतनी ही बनेगी। हाँ जी, नेक्स्ट कुछ फार्मूलाज देखते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल के। सो जनरल एक्सपोनेंशियल क्या होती है, ए रेज टू पावर x। अब हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ए रेज टू पावर x। अब यहाँ पे आप देखिए आपकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है या 1 से बड़ी है, -1 और 0 के बीच में है या -1 से क्या है, छोटी है, तो ये वैल्यूज क्या करेंगी, वेरी करेंगी। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी आपने लिखा है तो इट मीन्स x इज वेरी बिग पॉजिटिव इंटीजर, इज वेरी बिग पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब मैं इसको पहले आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। x इज वेरी बिग पॉजिटिव नंबर। सपोज x मैं ले लेती हूँ 1000 अंदर a आपका लिखा है। सपोज अंदर a की वैल्यू 2 है, यहाँ a की वैल्यू मैं क्या ले लूं, a की वैल्यू क्या ले लूं, 100 ले लूं। अब आप देखो इन दोनों ही केसेस में जब पावर ज्यादा होगी आपकी तो वैल्यू बहुत ही बड़ी बन रही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या बन रही है, इन्फिनिटी। ये कौन सा केस है, जब आपका a क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब आपका a लेस देन 1 है, कुछ इस सेक्शन में लाइक कर रहा है, सपोज मैं कहती हूँ 1/100 है, ठीक है। सो इसका मतलब आपने क्या किया, इसकी वैल्यू 1/100 की पावर क्या कर दी, 1000। इसका मतलब आपका वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, कुछ 1/0 के ऊपर, इसका मतलब वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 पे, ठीक है जी, क्लियर। इट मीन्स अगर आप 0 और 1 के बीच में a रखते हो तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली y क्या है, 0, ठीक है। अगर आपका a क्या है, a आपका ग्रेटर देन 1 है, तो दो तरह की कर्व्स बनेंगी, ठीक है। मैं एक बार आपको बना के दिखाती हूँ ये। हाँ जी, देखिए अब जो हमने पढ़ा उसी को हमने ग्राफ में लिखा कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो आपकी ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, क्योंकि 1 के ग्रेट केस में x की पॉजिटिव पावर है, x इज वेरी हाई नंबर, तो पावर जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब क्या है, अगर आपका a छोटा है तो छोटे नंबर की जितनी हाईएस्ट पावर लोगे आंसर उतना छोटा होता जाएगा, इसलिए x के इंक्रीज करने पे आपका y क्या कर रहा है, डिक्रीज, ठीक है। सो इसकी लिमिट जो है वो a की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों पे डिपेंड कर रही है। सो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a ऑफ x is equal to 0 if a is between 0 and 1, ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह हम क्या लिख रहे हैं,
if limit x tends to infinity a of 0 is equal to infinity या tends to infinity if a is greater than 1। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं नेगेटिव में वैल्यूज देखूं 0 और 1 के बीच में, तो अगर मैं इनकी आपने इसके ग्राफ पढ़े हुए हैं कि अगर मैं चेक करूं वैल्यू इन दोनों के बीच में 0 एंड -1 के बीच में, तो आपकी वैल्यू क्या है, छोटी जा रही, ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, अगर आपका a जो है इधर से पॉजिटिव है, इधर से पॉजिटिव है, इधर से नेगेटिव नंबर है, तो ग्राफ यहाँ माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, यहाँ कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, जिस तरह से हमने e⁻x का ग्राफ 0, 1 और ग्रेटर देन 1 के केस में देखा, अब हम नेगेटिव की तरफ भी चेक करते हैं। ठीक है, अब अगर मेरा a जो है वो -1 और 0 के बीच में है, इट मीन्स x बहुत बड़ी पावर है और a आपका क्या है, नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर की बहुत बड़ी आप पावर लोगे, ठीक है, तो आंसर और बड़ा क्या बनेगा, नेगेटिव नंबर। किस केस में, अगर आप इस तरफ जा रहे हो, इट मीन्स आपका जो a है अगर वो लेस देन -1 है, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। ये कौन सा केस है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a⁻x इज इक्वल टू, या इट टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इफ a इज लेस देन -1। ठीक है, क्लियर है? सो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू आपने, बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू को अगर आप सपोज मैं कहती हूँ -100 की पावर कुछ समथिंग है, सो इसका मतलब क्या हो गया, -1। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं कि हमने दो केसेस तो ले लिए कि x a अगर आपका क्या है, अगर आपका a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी लिमिट किसको जा रही है, इन्फिनिटी को। मॉड a है मतलब -1 और 1 के बीच में है, तो आंसर किसको जा रहा है, 0 को। पर मैंने -1 से छोटे a के लिए कंसिडर नहीं किया। सपोज अगर मैं लूं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a ऑफ x, ठीक है, वेयर x इज लेस देन -1। x बहुत बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि x किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को। a क्या है, नेगेटिव वैल्यू मैं मान लेती हूँ, सपोज a क्या है, -2। सो मैंने क्या लिखा है, -2 की पावर समथिंग इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी इज ए वेरी बिग नंबर, मैं मान लेती हूँ इसकी कुछ इस तरह की कोई पावर है। ठीक है, या इसकी कुछ पावर क्या हो सकती है, कुछ इस तरह से कोई भी नंबर हो सकती है, बड़ा नंबर। अब अगर इस पे केस में देखो तो x इवन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव वेरी बिग नंबर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं क्या कह दूं, प्लस इन्फिनिटी। अब इस केस में पावर क्या है, ऑड है। एब्सोल्यूट वैल्यू 2 की पावर लोगे आप तो क्या आएगी, वेरी बिग नंबर, पर ऑड के कारण साइन क्या है, माइनस, तो ये आएगा नेगेटिव वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी। इट मीन्स आपकी जो इस केस में वैल्यू है, व्हेन x क्या है, a क्या है, लेस देन -1 है, तो x इवन या ऑड के केस में वैल्यू आपकी लिमिट क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इसलिए हम इसको अभी इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। सो ये केस हमने इसलिए कंसिडर नहीं किया। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट कुछ मैं रिजल्ट्स लिख रही हूँ। ये रिजल्ट्स आपने खुद देखने हैं इसके ग्राफ्स देख के। ठीक है, अगर उनमें आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं ये आपको करवा दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स लिख रहे हैं हम, जो आपने अब खुद देखने हैं। इसके साथ के ग्राफ हमने किए हुए हैं, आपको ग्राफ से ही पता लग जाएगा कि ये लिमिट्स किस तरफ जा रही है। अदरवाइज आप इनकी वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो। सो इट इज log ax टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। जैसे जैसे x क्या है, 0 पॉजिटिव को जाएगा, log की वैल्यू किसको जा रही है, माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, log a ऑफ x टेंड्स कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को। ये कौन सा केस है, जब a क्या है,
पॉजिटिव नंबर है और आपका यहाँ क्या है, मॉड ए वाला वैल्यूज, सॉरी ए क्या है, 0 और 1 के बीच में है। अब क्योंकि लॉग है तो ए नेगेटिव अलाउड नहीं है, ना ए नेगेटिव होगा ना एक्स नेगेटिव होगा, दोनों ही नेगेटिव अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि लॉग की डेफिनेशन में x और a कैनॉट बी नेगेटिव। सो हम क्या चेक कर रहे हैं, x टेंड्स टू 0 प्लस, नेगेटिव की तरफ से x नहीं आ सकता, ये अपने ध्यान में रखना है। x टेंड्स टू 0 प्लस लॉग ऑफ a x जो है माइनस इंफिनिटी को है, अगर a क्या है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, क्लियर है। और लॉग ऑफ ए एक्स क्या है, पॉजिटिव है अगर ए क्या है 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने 0 पे देखा तो x 0 से पॉजिटिव नंबर हमेशा होता है, तो इट कैन लीड्स टू इंफिनिटी। तो मैं क्या चेक कर रही हूँ, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग ऑफ ए एक्स। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग ऑफ ए एक्स, दोनों केसेस में जब a क्या है ग्रेटर देन 1 और a क्या है 0 और 1 के बीच में। आई रिपीट, नेगेटिव नहीं होंगे इसमें x और a, क्यों, क्योंकि लॉग a और x की पॉजिटिव वैल्यू पे ही क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। ठीक है जी, क्लियर है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी लिमिट का आंसर आपका आएगा इंफिनिटी। ठीक है, a की पावर इंफिनिटी लगा रहे हो और a क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर a नेगेटिव नंबर है और हम x टेंड्स कर रहे हैं इंफिनिटी को, तो इसका आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो ये x है। सो छोटे नंबर के साथ आप लोग लोगे उसका बेस छोटा के साथ आप x टेंड कर रहे हैं इंफिनिटी को, तो आपका वैल्यू क्या बनेगी, माइनस इंफिनिटी। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।